हेलो स्टूडेंट। हम यहाँ पे क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 31 है आर.डी. शर्मा का। आपको एक सर्कल गिवन है और पी.टी. एंड पी.क्यू टेंजेंट है और ए.बी. एक टेंजेंट है। वो आपके इस सेंटर से पासिंग लाइन ओ.टी. पर ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आपको ये पता है कि दोनों टेंजेंट इक्वल है। पी.टी. इक्वल टू पी.क्यू है। OP परपेंडिकुलर टू PT और OQ इज परपेंडिकुलर ऑफ QT। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड AB की लेंथ फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन में हम देखते हैं ट्राइंगल OPT में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? PT की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो PT का होल स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर माइनस OP का होल स्क्वायर। OT इज 13 सेंटीमीटर और OP इज रेडियस। तो इससे क्या हो जाएगा? PT आपको 13 प्लस 5, 13 माइनस 5 इक्वल टू देन PT इज 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? OPT एंड PET में आपको ये 90 गिवन है और ये एंगल भी 90 होता है क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री पर होती है। तो आपको दोनों एंगल 90 डिग्री मिल गया और यहाँ पे PET में ये एंगल T है और OPT में भी ये एंगल T है, तो दोनों एंगल कॉमन हो गए। तो इन ट्राइंगल OPT एंड AET के अंदर देखते हैं तो क्या मिल रहा है? एंगल P इक्वल टू एंगल E इक्वल टू 90, एंगल T इक्वल टू एंगल T कॉमन। तो बोथ ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो ट्राइंगल OPT सिमिलर टू ट्राइंगल AET। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशो सेम होगा। OP अपॉन AE इक्वल टू PT अपॉन ET बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। OPH आपको गिवन है 5 और AE कितना दे रखा है वो फाइंड करना है और PT इज 12। हमने यहाँ से PT 12 निकाला है और ET को क्या लिख सकते हो आप? यहाँ से ET को क्या लिख सकते हो? OT माइनस OE। OT माइनस OE ये क्या हो जाएगा? OT 13 और OE क्या है? OE रेडियस है तो वो रेडियस कितनी गिवन है? 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 12 अपॉन 8 देन 5 अपॉन AE इक्वल टू 12 अपॉन 8। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको AE कितना मिल जाएगा? 10 अपॉन 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली आपने AE निकाल लिया, इसी तरह EB भी निकाल सकते हैं। तो आपको EB क्या हो जाएगा? EB इक्वल टू 10 अपॉन 3। AB इज AE प्लस EB 10 अपॉन 3 प्लस 10 अपॉन 3 इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर आंसर। यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये NCERT का है। आपको एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और उसके अंदर एक सर्कल है। वो सर्कल BC के P पॉइंट पे टच कर रहा है और वो किस टाइप से टच कर रहा है कि BP 6 हो जाए और PC 8 हो जाए। तो आपको AC और AB निकालनी है और यहाँ पे रेडियस क्या दे रखी है? रेडियस इक्वल टू OP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर भी गिवन है। अब आपको AC और AB के लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? सॉल्यूशन में देखते हैं BP इक्वल टू BR इक्वल टू क्या दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। ये क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा? B से एक्सटीरियर पॉइंट है तो टेंजेंट आर इक्वल होती है। टेंजेंट आर इक्वल ऐसे अपन क्या देखेंगे? PC इक्वल टू CQ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज C एंड AQ इक्वल टू AR। इसको हमने क्या ले लिया है? X फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट A। एंड आपको क्या पता है? OP इज परपेंडिकुलर टू BC, OQ परपेंडिकुलर टू AC एंड OR परपेंडिकुलर टू AB क्योंकि AB, BC और AC टेंजेंट। अब यहाँ पे हम
एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू क्या हो सकता है, यदि ओ से इन 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर देती हूँ इसको, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओबीसी प्लस सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एओसी, थर्ड पार्ट ऑफ एरिया ऑफ एओबी। और इस एबीसी का एरिया हम हीरोज फार्मूला से कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ एबीसी। अब यहां से देखते हैं, परपेंडिकुलर हाफ इंटू बेस एंड परपेंडिकुलर हाइट इज ओपी, प्लस एओसी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ बेस इज एसी परपेंडिकुलर हाइट इज ओ क्यू। एओबी के एरिया में क्या देखते हैं, हाफ इंटू बेस इज ए बी एंड परपेंडिकुलर हाइट इज ओ आर। और ट्राइंगल ऑफ एबीसी बाई हीरोज फार्मूला से क्या हो जाएगा, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। एस इज 6 प्लस 8 प्लस एक्स इक्वल टू 14 प्लस एक्स। यहाँ से BC कितना गिवन है आपको, 14, और OP इज 4 प्लस 1/2, AC इज 8 प्लस एक्स, क्योंकि ये क्या है 8, क्योंकि ये दोनों टेंजेंट है। और इसको आपने क्या माना है, AQ को x माना है अभी, और ये भी x हो जाएगा, ये 6 है तो ये BR भी 6 हो जाएगा। 8 प्लस एक्स इंटू 4 1/2, AB इज 6 प्लस एक्स, OR इज 4। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 और 4 को आप कॉमन ले लेंगे तो 14 प्लस 8 प्लस 6 इक्वल टू आपका एस क्या है 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स में से एक साइड माइनस करनी है, 14 प्लस एक्स में से दूसरी साइड इज 8 प्लस एक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। और 14 प्लस एक्स में से आपको 6 माइनस एक्स, 6 प्लस एक्स को माइनस करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये 2, तो 2x प्लस 28 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपके पास 14 प्लस एक्स, और यहाँ से आपको मिलेगा 6 इंटू, इसको ओपन करके सोल्व करके क्या मिल जाएगा 8। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 एक्स प्लस 14 इक्वल टू, यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 14 प्लस एक्स इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8। यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट निकाल के क्या हो जाएगा 4 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इंटू 3, और यहाँ पे भी क्या है 4x प्लस 14, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर करना है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 14 इंटू 3। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा के x प्लस 28x प्लस 196 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 42x। इनको सोल्व करने पर आपको क्या मिल जाएगी इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। इसको मिडल टर्म करेंगे तो यहाँ पे आपको इक्वेशन क्या मिलेगी x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 का एलसीएम क्या हो जाएगा 14 इंटू 7। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो क्या मिलेगा x प्लस 14, यहाँ से 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू मिल गई x 7 और -14 हम ले नहीं सकते तो x इक्वल टू 7 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको AC क्या मिलेगा, AC इज
8 प्लस एक्स, 8 प्लस 7 तो 15 सेंटीमीटर आपको मिल गया। ऐसे ही ए बी कितना मिल जाएगा, 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल 33 है एक आर डी शर्मा का। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC। डी पॉइंट पे टच कर रहा है एक सर्कल और BC के ई पॉइंट पे टच कर रहा है और AC के ए पॉइंट पे टच कर रहा है। आपको क्या निकालना है, AD, BE और CF की लेंथ फाइंड करनी है। हमने यहाँ पे AD को क्या मान लिया, AD इक्वल टू मैंने x माना। AD जितना है उतना ही आपके पास क्या मिलेगा, AF। फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज A, टेंजेंट आर इक्वल। अब आपको क्या मिल रहा है, BD इक्वल टू BE इक्वल टू AB में से x माइनस करूंगी, इसको मैंने x माना, इसको x माना, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स और BE भी क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज B। अब आपको क्या मिल रहा है, CE इक्वल टू CF फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इज C। CE को आप क्या लिख सकते हो, CB माइनस BE एंड CF को क्या लिख सकते हो, AC माइनस AF। CB कितना दे रखा है आपको 8 सेंटीमीटर, BE क्या निकला अभी यहाँ से 12 माइनस एक्स। AC कितना गिवन है आपके पास 10, AF कितना है x। यहाँ से सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 8 minus 12 plus x equal to 10 minus x. Then 2x equal to 10 minus 8 plus 12. So 2x equal to 14. Then x equal to 7 सेंटीमीटर। तो आपका AD कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने AD को x माना है तो AD 7 सेंटीमीटर हुआ। तो BE कितना हो गया, BE किसके इक्वल है BD के। BD क्या है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे CF कितना है 10 माइनस एक्स, यहाँ से आपको CF कितना दिख रहा है 10 माइनस एक्स। ये दोनों इक्वल है तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड करना था।